एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1 को 17 से डिवाइड करना है और चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है जो बार बार इस डिवीजन में रिपीट होगी। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हमको पता करना है रिपीटिंग ब्लॉक और उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स होगी ये पता करना है। यहां पे मैंने 17 की टेबल ऑलरेडी लिख दी है। कुछ बच्चों को पता होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है। जिनको नहीं पता है उनके रेफरेंस के लिए है, जब मैं डिवीजन करूंगा तो इसका रेफरेंस लेते रहना ताकि तुमको पता चले कि डिवीजन किस तरह से हो रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट एंड डिवाइड 1/17। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको 1 को बनाना होगा डिवाइडेड और 17 को बनाना होगा डिवाइजर। 1 17 से कम है, डेसिमल पॉइंट बढ़ाओगे, अब 0 बढ़ा सकते हो। अभी भी कम है तो एक 0 यहां बढ़ाना पड़ेगा और एक 0 यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। अब 17 की टेबल 100 में पढ़ोगे तो 17 5 85। 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आएगा। यहां 1 बरो किया है तो यहां पे बचेगा तुम्हारे पास 9 में से 8 माइनस करोगे ये हो जाएगा 15 और उसके बाद 0 तुम बढ़ा सकते हो। देखो यहां पे 153 यानी 8 टाइम्स जाएगा तो 136 आएगा, तो तुमने लिख दिया 136। माइनस करोगे 10 में से 6 जाएगा 4, यहां बचेगा 4 में से 3 माइनस करोगे 1 और ये हो जाएगा 0। 140 देखो मतलब 136 8 टाइम्स ही जाएगा और यहां पे तुम लिख दोगे 136। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 और यहां पे 3 ही बचेगा तो कुछ इधर नहीं रहेगा 0। अब ये हो गया 40। 17 दूना 34, 17 तिया 51 तो 34 यानी 2 टाइम्स जाएगा। ठीक, 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये 60 हो जाएगा। 17 तिया 51 होगा यानी 51, तो यहाँ पे 51 लिख दोगे। 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 90। अब 5 टाइम जाएगा, 17 5 85। करेक्ट, ओके। अब माइनस करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आ जाएगा 10 में से 5 माइनस करोगे ये 5 बचेगा, या यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर ही 5 बचेगा और यहाँ पे 8 से 8 जाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 50। ठीक है भाई, अब तुम 2 बार ही टेबल पढ़ सकते हो। 17 दूना 34, अगर एक बार और पढ़ोगे तो 51 हो जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करोगे हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1। अब 0 बढ़ाओगे ये हो जाएगा 160 और यहाँ पे देखो 153 यानी 9 टाइम्स तुम लेके जाओगे तो 153 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 और यहाँ पे बचेगा 5 तो 7, ये हो जाएगा अब 70। 17 25 85, 17 चौको 68 राइट, तो 68। 10 में से 8 माइनस करोगे बचेगा 2 और यहाँ 1 बरो किया है तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, अब 0। 17 एक कम 17 होगा, करेक्ट। 3 बचेगा, 17 एक कम 17, 17 दूना 34 यानी एक ही बार जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पे अब लिख रहा हूँ 10 में से 7 माइनस करोगे 3 होगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 तो 130 बचेगा। करेक्ट, तो यानी 7 टाइम तुम लेके जाओगे तो 119 आएगा राइट। 10 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब ये 110 बन गया। 110 बन गया तो तुम कितनी बार टेबल अभी पढ़ सकते हो, यानी 6 बार पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 102 हो जाएगा, करेक्ट। 10 में से 2 माइनस करोगे 8 और यहाँ से तुमने इसको 1 तो बरो कर लिया तो कुछ बचा नहीं, ये 80 हो गया। 17 दूना 34,
17 3 का 17 चौको 68, 4 बार लेके जाओगे राइट, तो ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करोगे हो जाएगा 2, और यहां पे बचेगा 7, 7 में से 6 माइनस की 0। ठीक है, अब तुम 17 की टेबल 7 टाइम पढ़ोगे तो 119 आएगा। देखो 119 आ रहा है, तो 7 टाइम पढ़ोगे तो ये आएगा 119, करेक्ट। माइनस करोगे यहां पे 1 आ जाएगा। अगर अब यहां 1 से शुरू किया है और 1 यहां पर दोबारा से आ रहा है, तो इसका मतलब 0 बढ़ा के जब डिवीजन करोगे तो यही डिजिट दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे तुम यहां पे 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, करेक्ट। उसके बाद एक 0 यहां पे बढ़ाओगे तुम, तो ये 100 हो गया। अब तुम 5 टाइम टेबल पढ़ोगे तो 85 आएगा, राइट। और उसके बाद जब माइनस करोगे तो यहां पे 15 बचेगा, जैसे यहां पे बचा था। उसके बाद फिर से 0 बढ़ाओगे तो ये सारा स्टेप है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की डिजिट भी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। यानी जो ब्लॉक बन रहा है डिजिट का वो ये है, यहां तक, करेक्ट। यहां से तो रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो ब्लॉक बताओ जिस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी। तो इन डिजिट्स को अगर हम गिन लेंगे तो वही होगा हमारा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स इस ब्लॉक में है जो बार बार रिपीट होगी। तो हमको आंसर लिखना है डिजिट्स इन द ब्लॉक इज 16, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन से हमको लर्निंग क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये हुई कि 20 तक की टेबल हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो लेंदी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि हमको फार्मूले से ही स्टिक होके रहना है। इसका मतलब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो सारे के सारे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p और q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर होता है। और एक डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पे भी हमने रैशनल नंबर समझा था। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डिसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो डिसिमल होते हैं वो इररैशनल नंबर होते हैं, करेक्ट। अब मैंने डिसिमल एक्सपेंशन में बहुत कंफ्यूजन देखा है। वो कंफ्यूजन देखो कैसे, जैसे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तुम सभी जानते हो कि इररैशनल होती है, उसको तुम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की 22/7 दी जाती है। तो इसमें लॉजिक ये बताई जाती है कि पाई अगर एक इररैशनल नंबर है तो 22/7 भी एक इररैशनल नंबर होगा। और ये लॉजिक कहां से आई वो भी सोचो। 22 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना, तो शुरू में तुम देखोगे डिजिट ना रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग डिजिट आती रहती है। तो 2 3 4 5 डिजिट तक तुम जाओगे तो रिपीटेशन नहीं होता, 6 डिजिट तक भी जाती हो रिपीटेड। तो जब कैलकुलेशन बच्चे करते हैं तो सोचते हैं बस रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये 22/7 इररैशनल नंबर है। लेकिन 6 के बाद जब 7 डिजिट तुम डिवीजन करते हो तो रिपीटेशन शुरू हो जाता है, करेक्ट। करके देख लेना। तो इसका मतलब ये भी 22/7 एक क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ, करेक्ट, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और रिपीटेशन भी इसमें डिसिमल एक्सपेंशन करने पे शुरू हो रहा है, ठीक। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं तुमको दूं 1/91, तो क्या तुम 1 को 91 से डिवाइड करना शुरू कर दोगे और डिसिमल एक्सपेंशन ऑब्जर्व करोगे कि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको रैशनल बोलेंगे, अगर रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है तो उसको हम बोल देंगे इररैशनल नंबर। आई रिपीट, इसको तुम डिवाइड करोगे, अगर तुम ये पाओगे कि जो डिसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रही हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रही हैं, तो रैशनल मान लोगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है
नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल मान लोगे। अब तुम जब इसको डिवाइड करना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो पता है तुमको कब ये रिपीटेशन शुरू होगा? ये 90 डिजिट्स जब पार हो जाएगी तो 91st वाली जो डिजिट होगी वो रिपीट करना शुरू करेगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो तुम्हारा कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, राइट? तो फार्मूले से स्टिक होने से मेरा मतलब ये है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। देखो यहाँ पे सिंपली हम यही देख के बता सकते हैं कि भाई ये p है, ये q है, ये 1 इंटीजर होता है, 91 इंटीजर होता है, और ये q यानी 91 जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो उसी लॉजिक पे 22/7 जो होता है वो भी तो रैशनल नंबर हुआ। तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की रैशनल नंबर नहीं होती, इरैशनल होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 या जो तुम लिखते हो 3 1.4 ये सब रैशनल नंबर होती है। देखो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डिसिमल में दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब रैशनल नंबर। समझ में आए? अब हो सकता है तुमने ये जो डिवीजन किया है इतना लंबा शायद फर्स्ट टाइम किया हो, ऐसा नहीं है। तुम 1 डिवाइडेड बाई 61 इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करते रहोगे, रिपीटेशन नहीं होगा, 60 डिजिट्स तक रिपीटेशन नहीं होगा, उसके बाद 61 वाली जो डिजिट आएगी रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। उसी तरह से 191 वाला करके देखोगे ना, तो 90 डिजिट्स तक तो रिपीटेशन नहीं होगा, 91st वाला जो डिजिट आएगा फिर से शुरू से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, राइट? तो है ना इंटरेस्टिंग। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्या मजेदार चीज बताता हूं। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14, राइट? और पाई डे एक मनाया जाता है। पाई बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वैल्यूज 10,000 12,000 तक लोगों ने याद की, और कंप्यूटर भी इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाता, चलता है ट्रिलियन में कैलकुलेट करता है। लेकिन 3.14 से एक चीज पाई के साथ किया जाता है कि 14th, ये 14 है ना, और ये 3 है, 3 कौन सा महीना? मार्च का ना, तो 14 मार्च पाई डे मनाया जाता है ना, उसी की वैल्यू से ही सेट कर दिया मैथमेटिशियन ने। एनीवेज ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई, मैंने तुमको बता दी। अपना आंसर तो यहीं तक था, 16 तक। बाकी चीजें मैंने जो एक्स्ट्रा बताई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि p बाई क्यू का फॉर्म देखोगे तो तुमको इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज गाइस, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।